इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संरक्षक श्री एम के जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच। महानुभाव, आपसे यदि कोई प्रश्न करे कि मंदिर में जाते हो आपको क्या मिलता है, तो क्या जवाब है आपके पास? मंदिर में आते हो तो क्या मिलता है? कई बार तो मंदिर में क्लेश हो जाते हैं, कई बार मंदिर में भाव विकृत हो जाते हैं। तो किसी आचार्य से जब प्रश्न हुआ कि मंदिर में जाने से क्या होगा, तो उन आचार्य ने बताया कि मंदिर में जब हम भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमारे अहंकार का नाश होगा। जब हम भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे, उनको बैठकर नमस्कार करेंगे, तो सबसे पहले हमारे अहंकार का नाश होगा। दूसरी बात, जब भगवान के आप सम्मुख रहोगे तो आप किसी को गाली नहीं दे सकते क्या? आपके मन में गलत विचार नहीं आएगा। तीसरी बात, आप क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चार कसायों से बचोगे। आप गुरुओं को आहार देते हो, यदि भोजन में कोई मनपसंद चीज बनी जो आपको पसंद है चौके में, तो क्या आपके मन में भाव आता है कि महाराज जी नाले में ले लूं? आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि आपका उस समय त्याग है। मान, माया, लोभ सबका त्याग है। लेकिन यदि किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हो और चीज बची हुई है तो आप क्या सोचते हैं, यार ये ना खाए तो मैं खरीद कर खा लूं। क्यों? सिचुएशन का फर्क है। जिस तरह से भोजन को भोजनशाला में खाना चाहिए, उसी तरह से पूजन को पूजन घर में करना चाहिए। भोजन भोजनशाला में होगा, पूजन पूजनशाला में होगी। तो मंदिर आने से अनेक फायदे हैं। यहां पर राग देश की निवृत्ति होती है। लेकिन बात वही है कि आपके कर्म खराब हैं तो आप सत्संग में भी परेशान हो, और आपके कर्म सही हैं तो परेशानी में भी सत्संग ढूंढ लेते हो। राजा मधु नाम सुना आपने? राजा मधु ने क्या किया था? हाथी पर बैठे बैठे केस लॉन्च कर लिया और दीक्षा, मतलब युद्ध के मैदान में भी वैराग्य को प्राप्त कर लिया। और तुम यहां वैराग्य के मैदान में युद्ध कर रहे हो। युद्ध के मैदान में भी इंसान वैराग्य को धारण कर लेता है, और आप यहां वैराग्य के मैदान में युद्ध कर रहे हो, कैसे होगा? और एक बात और बताऊं, आपके पड़ोसी की, आपके साथी की चाल कब बदलती है? कब बदलती है? उसको जरूरत से ज्यादा मिलने लग जाए तो। कहते हैं ना, औकात 2 रुपए की है और 200 रुपए मिल जाए तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? यदि किसी व्यक्ति को 2 रुपए क्षमता है, 200 रुपए मिल जाए तो वह क्या करेगा? अनाप शनाप खाएगा, अनाप शनाप पहनेगा, अनाप शनाप चलेगा, अनाप शनाप बोलेगा। एक बार ऐसा ही हुआ, एक हीरे का व्यापारी बहुत महंगा हीरा लेकर जा रहा था, और उसका हीरा एक चूहे के बिल में चला गया।
चूहे के बिल में चला गया, सारे चूहों को बाहर निकाला गया, हीरा नहीं मिला। अब लोगों को लगा कि किसी चूहे ने हीरा खा लिया। अब इतने सारे चूहों में से कैसे पता लगाया जाए कि हीरा चूहे ने खा लिया? 100-150 चूहे थे, बड़ी खदान थी, सुरंग थी। इतने में वो संत के पास गया कि संत जी, मेरा बहुत कीमती हीरा है, मैं चूहों को मार नहीं सकता, मारना चाहिए भी नहीं, तो कैसे पता लगाऊं? संत बोले चलो मैं चलता हूं। संत पहुंचे वहां पर 200 चूहे, और चूहे तो चूहे, आपको पता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, उसमें पहचान में नहीं आ रहा कि हीरा किसने खाया होगा। संत ने एक चूहे की तरफ इशारा करा, बोले इसको उठाओ, लाओ, और कुछ चीज खिलाई तो उससे उसको उल्टी हुई और उसको हीरा निकल गया। तो लोगों ने कहा संत जी तो कमाल हो गया, 200 लोगों में एक चूहे को पहचानना। तो संत बोले आपने एक चीज गौर करी? बोले क्या? ये 199 चूहे शांत बैठे थे, लेकिन ये डांस कर रहा था, ये मुस्कुरा रहा था, ये उछल कूद कर रहा था कि ये अपनी जाति से, बिरादरी से बाहर चल रहा था, क्योंकि इसको मालूम था कि मेरे पास अनमोल चीज होता यही है। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? जो आपका साथी है, जो आपका मिलने वाला है, जब उसको कुछ मिल जाए तो वो अपने आप को सोचता है मैं बहुत बड़ा तीरंदाज हो गया, लेकिन उसको पता नहीं है कि जब वस्तु जाएगी तो तुझे उसी खेमे में जाना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा मंदिर में आने से क्या मिलता है ये छोड़ दो, लेकिन मंदिर में आने से क्या जाता है इस पे ग्रहण करो। हमारी बुराइयां, हमारी राग देश, हमारे अहंकार, हमारे ममकार सब त्याग हो जाती है। चूहा था ना, वो क्यों अपने ग्रुप से चल रहा था? आप यहां किसी की तारीफ करना चालू कर दो, भाई साहब, जो आदमी माइक पे नहीं बोलता ना, वो 1 घंटे माइक छोड़ेगा नहीं, 1 घंटे माइक नहीं छोड़ेगा। कांता जी हो, लोग बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। कई बार जब लोग ताली बजाते ना तो इसके 2 अर्थ होते। कई बार जब आपके बात को सुनकर लोग ताली बजा रहे हैं तो इसके 2 अर्थ है कि भैया बहुत हो चुका, अब समाप्त कर दो। और एक ताली इसलिए बजाते हैं कि उसको अच्छा लग गया इसलिए बजा रहे हैं। और कई बार क्या होता है, लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, बंद करने वाला है, ताली बजे उस जोड़ फिर चालू कर देता है। इसे ध्यान रखिए, विवेक रखिए, क्या बोलना, कहां बोलना, क्यों बोलना। जिसको ये आ गया उसको जीवन में कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं है। बता रही थी आपको कि मुस्कान देकर आदमी गम दे जाता है, ये तो लोगों का आदत है। कहती ना कि ज्यादा हंसी आपको फंसाने के लिए होती है। जितनी लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ये आपके हितैषी नहीं है, और जो आपको खोटी बात कर रहा है वह आपका सबसे बड़ा हितैषी। जो आपकी भूल को सुधार कराने का प्रयास कर रहा है वो समझ के चला हितैषी है, और जो आप गलत पे गलत किए जा रहे हो वो आपका साथ दे रहा है, मतलब वो भी सबसे बड़ा गलत आदमी हिंदुस्तान का वही है। माँ बाप की बात, गुरुओं की बात बुरी लगती है, लेकिन जीवन में जब अनुभव होता है, जब लगता है कि हम ही गलत थे, वह गलत नहीं थे। आज वर्तमान में लोगों के अंदर टैलेंट बहुत है। भारत देश में जन्मा 150 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। आज भारत देश के लोग जितने हैं जाकर विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं, तो टैलेंट की कमी यहां पर नहीं है। लेकिन अंतर इतना है कि आपका टैलेंट, कुछ लोगों का टैलेंट झगड़े में जा रहा है, कुछ लोगों का टैलेंट दूसरों के बारे में सोचने में जा रहा है, कुछ लोगों का टैलेंट किसी को नीचा गिराने में जा रहा है, और कुछ लोगों का टैलेंट राग देश में समाप्त हो रहा है। एक बार हम लोग आचार्य श्रीगढ़ बैठे थे शिष्य लोग, तो एक साधु ने कहा, बोले महाराज जी वो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोचता है। महाराज बोले सोचने दो। वो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा बोलता है। गुरुजी बोले बोलने दो। वो मेरे लिए ऐसा करता है, बोले करने दो। तो बोले महाराज जी बुरा तो लगता है, क्यों लगता है? बोले यदि तुम यह सब सोचोगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम तो ये सोचो कि तुम में कुछ तो है जो लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। और ध्यान रखना, जहां पर 5 लोग मिलकर एक व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब उस व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होगा, इसलिए उसकी बुराई हो रही है और उसके समुदाय में आगे बढ़ने की क्षमता है। 4 लोग ग्रुप बना के यदि किसी के बारे में बोल रहे हैं तो समझ के चलना उस व्यक्ति में टैलेंट तो है भाई, उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं टैलेंट तो है।
और भैया यहाँ तो पूनम जी ऐसी स्थिति है, यहाँ बैठे बैठे लोग मेरी बात सुन रहे हैं और बाहर जाकर बोलते यार क्या करूं, महाराज जी के सामने उठ नहीं पाया, ऑफिस को देरी हो गई। अरे महाराज ने कोई तुझे रस्सी बांध के बैठा दिया और मेरे सामने आएगा? मैंने कहा कैसा रहा? बोले महाराज जी इतना अच्छा लग रहा था कि 1-2 घंटे और सुन लूं। ये आदमी गिरगिट से भी खतरनाक है, ये आदमी गिरगिट से भी खतरनाक है। गिरगिट तो सामने रंग बदलती है, लेकिन इंसान बाहर उसका फेस कुछ है और अंदर कुछ फेस है, इसलिए इनका कल्याण भी नहीं होता। एक व्यक्ति एक बार सत्संग में आता है, उसका जीवन बदल जाता है, और एक व्यक्ति सत्संग में ही रहता है लेकिन उसका जीवन, अरे नरकों की वेदना को देखो, खोटे स्वर्गों को देखो, त्रियंचों के दुख को देखो। आपके पास सिर छुपाने को जगह तो है, एसी नहीं है तो क्या हुआ, पंखा नहीं तो क्या हुआ, लेकिन सड़कों पे गर्मी में घूम रहे हैं, पीने को पानी भी नहीं है। और तुम्हारे पास एसी पंखा कूलर है तो विवाद हो रहा है। घर में टीवी नहीं थी, मन में दुख था, और जब से घर में टीवी आई जब से दुख और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया बताओ? अच्छा, आज से 20-25 साल पहले घर में टीवी कितनी होती थी? एक वो भी शटर वाली, 40 साल पहले होती शटर वाली, ब्लैक एंड व्हाइट शटर वाली होती ना, मैंने भी देखी थी। उसके बाद में कलर आई, घर में एक हॉल में लग गई, क्योंकि उस समय चैनल एक ही होता था, चैनल एक होता था, दूर दूर दूरदर्शन। फिर जीटीवी आई, एमटीवी आई, मुझे भी ध्यान है, बीबीसी स्पोर्ट आया। थोड़ा सा घर में विवाद चालू हुआ, विवाद निपटाने के लिए हर कमरे में टीवी हो गई भैया, बच्चे के कमरे में अलग, पिता के अलग, माँ के अलग, पत्नी के सबके। अब तो भी कमरों में विवाद हो रहा है। पत्नी कहती मुझे तो कथा सुनना है, पति कहता मुझे न्यूज सुनना है, और दोनों लड़ते हैं। इतने में पोता आता है और कार्टून नेटवर्क चालू कर देता है। बोले तू यहां क्यों आया? बोले जैसे तुम पति पत्नी लड़ रहे हो वैसे मेरे माँ बाप भी लड़ रहे हैं, तो मैं कहां जाऊं? जैसे तुम दादा दादी लड़ रहे हो वैसे मेरे माँ बाप भी लड़ रहे, तो दोनों की लड़ाई में तीसरा काटू। तो क्या है, एक टीवी आई सुख के लिए, लेकिन टीवी से दुख प्रारंभ हो गया। वस्तु की प्राप्ति सुख के लिए करते हो, लेकिन उससे दुख आ जाता है, क्योंकि आपको सुख में सुख खोजना नहीं आता। आपको देखिए, सीधी बात है, इंसान वही है, परमात्मा वही, हम वही है। कोई आदमी आता है वो कहता है महाराज आपके दर्शन से हमारा कल्याण है, और कोई 24 घंटे दर्शन में तो दुखी है, क्योंकि उसके जो कान में रुई है, उसके आंख में चश्मा गलत है। जीवन यदि परमात्मा के दर्शन से मात्र कल्याण होता, परमात्मा के समीप ज्यादा रहने से कल्याण होता, तो सबसे ज्यादा मंदिर के मालियों का और पुजारियों का कल्याण होता। भगवान के पास रहने से, दूर रहने से कुछ नहीं होगा। उनकी बातों को मानने से, उनकी आज्ञा को मानने से, उनके प्रति सच्चा समर्पण मानने से सब कुछ होगा। शिखर जी साल में कितनी बार जाते हो आप? साल में जाते हो कि सालों में जाते हो? सालों में जाते हो, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में त्याग भावना है। और कई आदमी शिखर जी में रोज जाते, डोली वाले रोज जाते कि नहीं जाते? उनका कल्याण ही नहीं हो रहा। क्यों? उनके अंदर त्याग की भावना नहीं, दर्शन की भावना नहीं, बल्कि अपने व्यापार की भावना। आपकी भावना जो है वह भाव का नाश करने वाली हो। एक बार भाद्रपद का महीना चल रहा था, और भाद्रपद के महीने में हमने कहा कि सब लोग नियम लो कि बाहर का कुछ नहीं खाओगे, तो सभी लोग ने नियम ले लिया। भादों तो लोग मानते ही हैं। अब मैं आहार को जा रहा था, तो मैंने देखा एक व्यक्ति ने नियम लिया और वह समोसे कचौड़ी खा रहा था। तो मेरे मन में विकल्प आ गया, मैं यार कल ही नियम लिया और आज ही तोड़ रहा है। फिर मन में आया, हो सकता है पहले घर में शादी ब्याह होते थे तो घर का भोजन बनता था और डिब्बे मिठाई के ले आते थे बाजार का और पैक कर देते थे, ऐसा होता था ना पहले के जमाने में। हो सकता है ऐसा होगा। मैं लौट के आया, मन में उथल पुथल चल रही थी। मैंने कहा कल ही तो नियम लिया था। मैंने उस व्यक्ति से पूछ लिया, मैंने कहा भाई तुमने कल नियम लिया था कि बाहर का नहीं खाओगे? बोले महाराज जी मैंने तो पक्का नियम लिया था, मैं बाहर का नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा फिर एक कचौड़ी समोसे। बोले महाराज साहब मैंने नियम लिया था कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, मैं बाहर का नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा कचौड़ी समोसे। बोले महाराज गौर से देखिए। तो मैंने गौर से देखा, तो मैंने क्या देखा, समोसे कचौड़ी की पपड़ी पड़ी हुई थी।
समोसे कचौड़े की पपड़ी पड़ी हुई थी, अंदर का मसाला मसाला खाई जा रहा था, मसाला मसाला खाई जा रहा था, मसाला मसाला खाई जा रहा था। बोले मैंने क्या किया? बोले आपने नियम दिया था बाहर का मत खाना, तो बाहर का फेंक दिया, अंदर का खा रहा हूं। बाहर का फेंक दिया, अंदर का खा रहा हूं। अब मैंने कहना चालू कर दिया बाजार का मत खाना। क्या है? अब मैंने कहना चालू कर दिया बाहर का नहीं, बाजार का मत खाना। ऐसे इंसान है, बोले पपड़ी पड़ी अंदर का खा रहा हूं। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही सभी के साथ में हो रहा है। अंदर तो हो लेकिन अंतरंग से अंदर नहीं। बाहर जूते चप्पल छोड़ दिए लेकिन मोहे लगा है, आज पांडे नहीं बैठा है बाहर, कल ही जूते खरीदे हैं, ऐसा ना हो जाए कि कोई मार जाए। मैं तो कहता हूं भगवान, जितने आदमी मंदिर में जूते चप्पल पहन के आते हैं, इनके रोज जूते चप्पल चोरी होना चाहिए। ये मैं कहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। क्यों? अरे दुनिया भर की गंदगी तुम मंदिर में लेके आते हो। जितने लोग, आज संकल्प कर लो, मेरी बात सुन के टीवी में सुन रहे हैं, यहां सुन रहे हैं, कि जितने लोग 4 व्हीलर से आते हैं उनको अपने जूते चप्पल 4 व्हीलर में ही उतार कर आना चाहिए। मंदिर के पैसेज में जूते चप्पल पहनकर आना ही नहीं चाहिए। उससे कई फायदे होंगे। एक तो मंदिर में गंदगी नहीं लाओगे, दूसरी बात आपको ढूंढने धाड़ने में समय नहीं लगेगा, और तीसरी बात चोरी से बच जाओगे। आप 2 मिनट पहले जब मंदिर आता खोल लीजिए ना, और हाथ धो के अपना प्रवेश करिए, पैर धोकर, आप बच जाओगे। आप देखिए वही भोजन में आपका जूता चप्पल रेस्टोरेंट में जाता है, वही टॉयलेट में जाता है, उससे कई तरह के कृत्य कर रहे हो, और मंदिर के परिसर तक तो ला रहे हो ना। मंदिर का जो परिसर है लाने को, मंदिर तक तो ला रहे हो, तो कहां की गंदगी, दुनिया की गंदगी मंदिर में लाते हो आप। इसलिए कम से कम प्रयास करें, जब 4 व्हीलर पे आ रहे हो सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इतना तो करा। अनुमन तो मंदिर में नंगे पैर ही आना चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं दूसरी हैं तो नहीं आ सकता इंसान, तो इतना तो कर सकता है। तो जीवन में क्या कह रहा हूं कि जूते चप्पल तो बाहर छोड़ दिए, लेकिन राग द्वेष को नहीं छोड़ा तो कल्याण नहीं होगा। परमात्मा आपकी भक्ति देखता है, परमात्मा आपका चढ़ावा नहीं देखता, परमात्मा आपकी भाव देखता है, परमात्मा आपकी भावनाएं देखता है, और जो परमात्मा की भावना में चलता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संरक्षक श्री M.K. जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री अनिल जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री श्यामलाल जैन, श्री कमल बी जैन। कार्यकारिणी सदस्य प्रधान डॉक्टर राकेश कुमार जैन, सचिव सुरेश चंद जैन, कोषाध्यक्ष अभय कुमार जैन, उप प्रधान अनिल कुमार जैन, संयुक्त सचिव अमित जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हिमांशु जैन, सदस्य संजीव कुमार जैन, सदस्य टेकचंद जैन, सदस्य नवीन चंद जैन, अभिषेक जैन, सदस्य सुरेंद्र जैन, सदस्य किशन चंद जैन, सदस्य राजेश जैन, सदस्य विजय जैन, सहयोगकर्ता पारस किशोर मंच।